अजमेर में दरगाह विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादियों के बीच प्रतिवादी पक्षकार बनने और दरगाह में सर्वे को लेकर बहस की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सभी मेन गेट पर हथियारबंद पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया। वादी विष्णु गुप्ता ने 1200 ईसा में लिखी पुरानी किताब पृथ्वीराज विजय को भी आधार बनाया। सुनवाई के दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अजमेर की दरगाह पर लागू नहीं होता। उधर सत्ता पक्षों ने दरगाह की तरफ से प्रतिवादियों ने पक्षकार बनने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सारे पक्षों को सुना गया। जितने पक्षों को लास्ट डेट पे ऑर्डर नोटिस किया गया था उन सब पे सुनवाई हुई। कुछ पक्षों के रिप्लाई आ गए, कुछ पक्षों के रिप्लाई रह गए, उसके लिए समय दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से 7/11 की भी एप्लीकेशन लगाई गई कि ये दावा चलने योग्य नहीं है। मुस्लिम पक्ष पहले दिन से कह रहा है कि दावा चलने योग्य नहीं है और मैं यहाँ कह रहा हूँ 7/11 का यहाँ कोई मान्य नहीं है कि 7/11 ज्ञान वापी में भी डिसाइड हो चुकी है। 7/11 जो ईदगाह मथुरा का केस है उसमें भी डिसाइड हो चुकी है कि ये मुकदमे सब चलने लायक हैं। भारतीय संविधान और कानून ने हमें अधिकार दिया है, उस बेस पे हमने मुकदमा फाइल किया है। अब हमें उम्मीद था कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, लेकिन अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है। माननीय अदालत ने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, दरगाह विवाद पर जो आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ खास रहा आज की सुनवाई में? क्या आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही माननीय न्यायालय परिसर में गर्मा गर्मी का माहौल रहा और आज जो जज है मनमोहन चंदेल, उन्होंने दरगाह में एएसआई के सर्वे और प्रतिवादी पक्षकार बनने को लेकर न्यायालय के समक्ष दी गई 7 अर्जी की सुनवाई करते हुए आगामी 24 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर की है। वादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी यहाँ पर उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और जो कि दरगाह कमेटी के अधिवक्ता हैं अशोक कुमार माथुर, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और यहाँ पर तमाम जो बहस हुई उसमें ये सामने निकल कर आया कि सभी अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे थे। वादी की ओर से दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा था और दूसरी तरफ जो कि अशोक माथुर हैं उनकी तरफ से ये कहना था कि अजमेर दरगाह कमेटी के जो अधिवक्ता हैं अशोक कुमार माथुर, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 1955 ख्वाजा दरगाह साहब एक्ट में बताया गया है कि दरगाह की परिसर में जो भी जायदाद है वह दरगाह के मालिकाना हक में रहेगी। वादी द्वारा दरगाह में महादेव मंदिर होने की स्थिति को बढ़ाते हुए दावा पेश किया गया है और अपने आप को ऐसी जायदाद का मालिक घोषित करने के लिए यह दावा किया गया है क्योंकि केंद्रीय सरकार के कानून के अंदर दरगाह के सारे परिसर को दरगाह का मालिकाना हक निश्चित कर दिया गया है। इसलिए यह दावा सिविल न्यायालय में नहीं सुन सकती, दीवानी न्यायालय के अंदर उसे संपत्ति का दावा हो सकता है। दावे में पूर्ण विवरण, मकान नंबर, खसरा नंबर, सर्वे नंबर, सीमाएं दी गई है। इस दावे में किसी भी अचल संपत्ति का कोई विवरण नहीं दिया गया, इसलिए सिविल न्यायालय के अंदर यह दावा चलने योग्य नहीं है। तमाम पहलुओं को यहाँ पर जो जज है मनमोहन चंदेल ने सुना और आगामी 24 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें जो वादी है और प्रतिवादी के जो अधिवक्ता है वो अपनी बातें रखेंगे। ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोड़निया के दफ्तर में सेंट्रल जीएसटी टीम की कार्रवाई पर दिनेश खोगड़िया ने प्रतिक्रिया दी है। दिनेश खोगड़िया ने कहा कि उदयपुर डिवीजन में मैं कांग्रेस का सामान्य वर्ग का चेहरा हूं, इसलिए राजनीतिक द्वेष की वजह से मुझे बार बार टारगेट किया जा रहा है। पाला बदले कई कांग्रेसी राजनीतिक कुंठा के कारण कार्रवाई करा रहे हैं। कार्रवाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। खोड़निया ने कहा कि सबसे पहले ईडी की रेड साल 2023 में हुई थी। इससे पहले बीजेपी सरकार ने साल 2001, 2002 और 2003 में इनकम टैक्स की रेड और सर्वे करवाई थी। इसके बाद भी इनकम टैक्स की सर्वे हुई। अब ईडी के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम कार्रवाई की है। पिछले 24 साल में बार बार रेड और सर्वे करवाई गई है। उदयपुर डिवीजन में कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सियासी साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। खोड़निया ने कहा कि बीजेपी ने 24 साल से सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल
कर सियासी खेल खेला है। बीजेपी हथकंडे अपनाकर उदयपुर डिवीजन में कांग्रेस के मजबूत नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। जब भी ये इस तरीके का करते हैं, इनका मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का संवाद में कि जो कांग्रेस के मजबूत लोग हैं उनको तोड़ा जाए, उनको कैसे भी करके कमजोर किया जाए। आज महेंद्र मालवीय अगर बीजेपी में गए हैं, जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था कांग्रेस ने, उस आदमी को भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ले जाकर के कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। और आज मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पिछले 40 साल से मैं NSUI का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, तो मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूँ तो ये उनको पसंद नहीं।